हरियाणा में तीसरी बार भी सरकार बनाने में नाकाम रहने पर हुड्डा फैमिली की सियासत कहां पर पहुंच गई है, इसका नज़ारा जींद में देखने को मिला। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जींद जिले में हुड्डा फैमिली की सियासत का डंका बज रहा था। लगभग 150 नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में टिकट हासिल करने के लिए 5 विधानसभा सीटों में दावेदारी भी पेश की, लेकिन विधानसभा चुनाव में हुई बंदरबाट ने हुड्डा परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन सरकार बनाने की उम्मीद में उस समय कुछ लोगों के अलावा बाकी नेताओं ने चुप्पी साधने का काम किया, लेकिन जब बीजेपी के हाथों सरकार बनाने में कांग्रेस मात खा गई और हुड्डा परिवार को करारा झटका लगा, तो ऐसे में हुड्डा फैमिली के साथ में खड़े रहने वाले नेताओं ने भी उन्हें ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे जींद जिले में हुड्डा फैमिली की सियासत के वर्तमान हालात की। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव में हारने के बाद पहली बार जींद के दौरे पर आए। बेशक से वो अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में आए थे, लेकिन इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं के संख्या ने ये साफ कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत आज की तारीख में जींद जिले में कहां पर खड़ी हुई है। पहले हम आपको ये बता दें कि विधानसभा चुनाव में नरवाना, उचाना, जींद, जुलाना और सफेदों में लगभग 150 लोगों ने या नेताओं ने टिकट के लिए अप्लाई किया था। सबसे ज्यादा 80 दावेदार जुलाना सीट के ऊपर थे, लेकिन वहां पर विनेश फोगाट हाईकमान की चॉइस के तौर पर वहां पर आकर बैठ गई, जिसके चलते 80 के 80 के दावेदार मुंह देखते रह गए और वो ठंडे बस्ते में चले गए। और उसका सबसे बड़ा नुकसान भी भूपेंद्र हुड्डा को हुआ है, क्योंकि जुलाना सीट के ऊपर पूर्व विधायक परमिंदर ढोल जींद जिले में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के सबसे मजबूत नेता थे। टिकट नहीं मिलने के बाद अब परमिंदर ढोल ने भी हुड्डा फैमिली से किनारा कर लिया है और वो 2 दिन पहले कुमारी सैलजा के खेमे में चले गए हैं। यानी जो जींद जिला भूपेंद्र हुड्डा को इस बार मजबूती देने के लिए तैयार खड़ा था, वो टिकटों के गलत बंटवारे ने हुड्डा फैमिली की सियासत को अब नकारने का काम कर दिया है। जिन 150 नेताओं ने टिकट के लिए अप्लाई किया था, वो भूपेंद्र हुड्डा के दौरे के समय संख्या के हिसाब से महज 5 लोग ही वहां पर पहुंचे। 5 नेताओं में से भी बलजीत रेढ़ू इसलिए वहां पर पहुंचे क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पहले ही उनको मनाने के लिए पहुंच गए थे। हम आपको ये बता दें कि लक्ष्य मिल्क प्लांट के मालिक बलजीत रेढ़ू जींद से टिकट चाहते थे, लेकिन उनकी बजाय महावीर गुप्ता को टिकट दे दी गई। भूपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए जो नेता पहुंचे, उनमें सफेदों के पूर्व विधायक सुभाष गांगुली के अलावा ऋषिपाल हैबतपुर, सुशील सिहाग, जगवीर ढिगाना और महावीर गुप्ता ही शामिल थे। बाकी के 145 दावेदारों ने भूपेंद्र हुड्डा से मुंह फेर लिया है, उनकी सियासत को ठेंगा दिखाने का काम कर लिया है, या ये भी कहिए कि उनसे दूरी बनाने का काम कर लिया है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे और कौन से नेता थे जो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े थे। सबसे सरप्राइजिंग फेस विनेश फोगाट का है। विनेश फोगाट जुलाना में विधायक बन गई हैं, लेकिन विनेश फोगाट भी अब भूपेंद्र हुड्डा फैमिली से दूरी बना रही हैं। 1 महीने पहले जुलाना में हुए दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में भी विनेश फोगाट नहीं आई थी, और अब जींद में भूपेंद्र हुड्डा के आने पर भी विनेश फोगाट ने उनसे मिलने के लिए आना जरूरी नहीं समझा। यानी विनेश फोगाट को ये लगता है कि उनकी सीधी पहुंच राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा तक है, इसलिए वो हुड्डा फैमिली को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही हैं। वो अपने बलबूते की सियासत कर रही हैं और इसलिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को इग्नोर करने का काम कर दिया है। इसके अलावा जींद जिले में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनमें प्रदीप गिल भी शामिल थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। प्रमोद सहवाग टिकट के बड़े दावेदार थे, वो भी अब भूपेंद्र हुड्डा फैमिली से हो गए हैं। पूर्व विधायक सूर्यकांत काजल भी भूपेंद्र हुड्डा से मिलने के नहीं आए। चुनाव से पहले कांग्रेस में वापसी करने वाले सुरेंद्र बरवाड़ा ने भी भूपेंद्र हुड्डा से मिलने की जरूरत नहीं समझी। इनके अलावा रोहित दलाल भी भूपेंद्र हुड्डा से मिलने नहीं आए। मोहित लाठर और वेदपाल बनवाला के अलावा वीरेंद्र घोगड़िया जैसे भूपेंद्र हुड्डा के कट्टर समर्थक भी गायब रहे। यानी जींद जिले की सियासत में ये साफ हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब नेताओं का टोटा पड़ गया है, अकाल आ गया है, और यही वजह है कि पिछले 20 साल में पहली बार भूपेंद्र हुड्डा का जींद दौरा पूरी तरह से फ्लॉप रहा। आप खुद ही देखिए कि स्टेज के ऊपर चंद लोग ही बैठे हुए हैं, यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। भूपेंद्र हुड्डा जींद शहर में 4 समर्थकों के घरों पर जाकर उन्हें मनवाने के लिए भी गए, उन्हें मनाने के लिए भी गए, लेकिन
साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि 150 में से 145 नेताओं ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को टाटा बाय बाय कह दिया है, वो उनसे दूर चले गए हैं। ऐसे हालात हुड्डा फैमिली की सियासत के लिए अच्छे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए जींद जिला विशेष अहमियत रखता है। ये अलग बात है कि 2009, 2014, 2019 और 2024 में जींद जिले ने हुड्डा फैमिली को महज 2 ही सीटें जितवाने का काम किया है, जहां 2009 और 2014 में यहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। वहीं पर 2019 में सपीदो सीट से सुभाष गांगुली एकमात्र कांग्रेस के विधायक बने थे और अब 2024 में विनेश फोगाट ही कांग्रेस की इकलौती एमएलए बनी है। यानी जींद जिला भूपेंद्र हुड्डा को पिछले 4 चुनाव से निराश करता है, लेकिन 2024 में भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को 5 की 5 सीटें जितवा सकते थे, लेकिन टिकटों के गलत बंटवारे ने कांग्रेस का जींद जिले में भट्ठा बैठाने का काम कर दिया और यही वजह है कि विनेश फोगाट के अलावा और कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। विनेश फोगाट भी अगर 1-2 दिन चुनाव लेट होता तो हार सकती थी, लेकिन उनके अलावा कांग्रेस के बाकी प्रत्याशियों का सत्यानाश हो गया। बेशक से उचना सीट के ऊपर वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह कांटे की लड़ाई में 32 वोटों से चुनाव हारे थे। चुनाव के बाद वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से हुड्डा फैमिली के पैरेलल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी जींद जिला भूपेंद्र हुड्डा के साथ में होने के बाद एक बार फिर से पलट गया है और यहाँ के नेताओं को ये समझ में आ गया है कि भूपेंद्र हुड्डा उनके हिमायती नहीं है, उनके हितों के रक्षक नहीं है और दीपेंद्र हुड्डा भी महज उनको थपकी मारने का काम करते हैं, फालतू की टिकट की दावेदारी पेश करवाते हैं और ऐन मौके पर अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। यानी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करवाकर भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ने जींद जिले में 150 नेताओं को टिकट का दावेदार बना दिया, लेकिन 150 में से 3 नेता ऐसे रहे जिनकी टिकट की दावेदारी अचानक ही पेश हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए, महावीर गुप्ता भी चुनाव से पहले शामिल हुए, विनेश फोगाट भी चुनाव से पहले कांग्रेसी बनी और ऐसे में कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार थे वो सारे के सारे मायूस हो गए। सिर्फ सुभाष गांगुली ही एकमात्र ऐसे दावेदार थे जो सिटिंग एमएलए होने के नाते 2024 में टिकट की दावेदारी में मजबूती से खड़े थे। बाकी 4 सीटों पर जिन लोगों को कांग्रेस की टिकट की उम्मीद थी उनको टिकटें नहीं मिली और ऐसे लोगों को कांग्रेस के टिकट दे दिए गए जो हार का शिकार हो गए। यही वजह रही कि टिकट नहीं मिलने पर 150 दावेदारों में से 99% ने विधानसभा चुनाव में अंदर खाते कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध किया और यही वजह रही कि विनेश फोगाट के अलावा बाकी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। भूपेंद्र हुड्डा के दौरे के फ्लोप रहने से यह साबित हो गया है कि जींद जिले में विधानसभा चुनाव से पहले हुड्डा फैमिली के लिए बना क्रेज अब खत्म हो गया है और तमाम नेता अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ और दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े रहने के बजाय अब अगले चुनाव को लेकर इंतजार करने के मोड में आ गए हैं। यही वजह है कि टिकट की दावेदारी करने वाले 150 नेताओं में से 5 नेता ही भूपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए पहुंचे। आप जींद जिले में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जींद जिले में 2029 में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के बलबूते पर कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।